Good morning. My name is प्रियंका कुमारी, टीचर ऑफ क्लास 2, स्कूल ऑफ गौतम बुद्धा पब्लिक स्कूल। आज मैं आप लोग को सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 3 पढ़ाने जा रही हूँ। चैप्टर का नाम है बुराई में अच्छाई। बहुत समय पहले की बात है। गर्मियों के दिनों में एक शिष्य अपने गुरु से सप्ताह भर की छुट्टी लेकर अपने गांव जा रहा था। तब गांव पैदल ही जाना पड़ता था। उस समय क्या होता था, कोई सवारी नहीं होती थी, गांव जो है पैदल ही सफर करना पड़ता था। तो वो शिष्य जो थे क्या था, गांव पैदल ही जा रहा था। जाते समय रास्ते में उसे एक कुआं दिखाई दिया। शिष्य प्यासा था, इसलिए उसने कुएं से पानी निकाला और अपना गला तर किया। ठीक है, उसने क्या किया, उसको प्यास लगा, उसने क्या किया, कुएं से पानी निकाला और अपना गला तर किया। तर मतलब क्या होता है, गीला, यानी प्यास को बुझाया। शिष्य को अद्भुत तृप्ति मिली, क्योंकि कुएं का जल बेहद मीठा और ठंडा था। शिष्य को क्या हुआ, अद्भुत तृप्ति मिली। तृप्ति मतलब क्या होता है, संतोष। उसको पानी पीने के बाद उस कुएं का पानी बहुत मीठा था, उसको पीने का बहुत उसको संतुष्टि मिली, क्योंकि कुएं का जल बहुत बेहद मीठा और ठंडा था। शिष्य ने सोचा, क्यों ना यहाँ का जल गुरुजी के लिए भी ले चलूं। उसने अपनी मशक भरी और वापस आश्रम की ओर चल पड़ा। मशक क्या होता है, मशक होता है एक चमड़े की, पानी से भरने का चमड़ा का थैली, चमड़े की थैली को बोलते हैं मशक। तो उसने उसमें मशक में जल को भरा और फिर आश्रम की ओर लौट पड़ा। वो आश्रम पहुंचा और गुरुजी को सारी बात बताई। गुरुजी ने शिष्य से मशक लेकर जल पिया और संतुष्टि महसूस की। उन्होंने शिष्य से कहा, वाकई यह जल तो गंगा जल के समान है। गुरुजी से इस तरह की प्रशंसा सुनकर शिष्य को खुशी हुई। गुरुजी ने आज्ञा लेकर वह अपने गांव चला गया। क्या हुआ, जब वो छुट्टी लेकर गांव जा रहा था तो रास्ते में उसको कुएं मिली। कुएं से जल भरकर फिर वो गुरुजी के पास गया और गुरुजी को पानी पिलाया। सोचा कि इस कुएं का पानी तो बहुत मीठा और ठंडा है, क्यों ना गुरुजी के लिए भी ले चलूं। और वो गुरुजी को जल देने के बाद वो फिर अपने गांव की ओर चला गया। कुछ देर बाद आश्रम में रहने वाला दूसरा शिष्य गुरुजी के पास पहुंचा और उसने भी वह जल पीने की इच्छा जताई। गुरुजी ने मशक शिष्य को दी। शिष्य ने जैसे ही घुट भरा, उसने पानी बाहर कुल्ला कर दिया। शिष्य बोला, गुरुजी, इस पानी में तो कड़वापन है और न ही यह शीतल है। आपने व्यर्थ उस शिष्य की इतनी प्रशंसा की है। तो क्या हुआ, कुछ देर के बाद उसी आश्रम में दूसरा शिष्य जो था वहां पहुंचा और उसने जल पीने की इच्छा जताई। तो गुरुजी ने मशक जो था शिष्य को दे दिया। उसने जैसे ही एक घूंट पिया, उसने पानी को बाहर कुल्ला कर दिया। शिष्य बोला, शिष्य को अच्छा नहीं लगा पानी। गुरुजी, इस पानी में तो कड़वापन है और न ही शीतल है। आपने तो व्यर्थ में उसकी प्रशंसा की है। गुरुजी बोले, बेटा, मिठास और शीतलता इस जल में नहीं है तो क्या हुआ है। इसे लाने वाले के मन में तो जब उस शिष्य ने जल पिया होगा तो उसके मन में मेरे लिए प्रेम उमड़ा। यही बात महत्वपूर्ण है। मुझे भी इस मशक का जल तुम्हारी तरह ठीक नहीं लगा, पर मैं यह कहकर उसका मन नहीं दुखाना चाहता था। हो सकता है जब जल मशक से भरा गया तब वो शीतल हो, और मशक के साफ न होने पर यहाँ तक आते आते यह जल वैसा नहीं रहा। पर इससे लाने वाले के मन का प्रेम तो नहीं कम नहीं होता है ना। देखिए, गुरुजी क्या समझाए कि पानी भले ही शीतल ना हो, मीठापन ना हो, लेकिन लाने वाले के मन तो सही है। और क्या हुआ, यहाँ पे बोले गुरुजी उसको समझाए, जिस समय वह पानी जल भरा था उस समय शीतल और मीठापन होगा। हो सकता है कि मशक जो इसमें पानी भर कर लाया था वो गंदा हो, इसी कारण और कुछ देर होने के बाद भी शीतल खत्म हो गया हो, ठंडापन खत्म हो गया हो, इसलिए पानी ठीक नहीं लगा। तो जीवन मूल्य, दूसरों के मन को दुखी करने वाले बातों को टाला नहीं जा सकता और हर बुराई में अच्छाई खोजी जा सकती है। ठीक है,
इस चैप्टर को मैंने पढ़ा दिया है। अब मैं आप लोग को शब्दार्थ बताने जा रही हूँ ब्लैक बोर्ड पर। आप लोग इसको कॉपी में लिखकर याद करेंगे। तर, तर का मतलब होता है गीला। तृप्ति, तृप्ति का अर्थ होता है संतोष। मशक, मशक का अर्थ होता है पानी भरने का चमड़े का थैला। महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण का अर्थ होता है बेहद जरूरी। शिष्य, शिष्य का अर्थ होता है चेला या शागिर्द। अद्भुत का अर्थ होता है आश्चर्यचकित करने वाला। शीतल का अर्थ होता है ठंडा। प्रशंसा का अर्थ होता है बड़ाई या तारीफ। इस शब्दार्थ को आप लोग कॉपी में लिखकर याद करेंगे। थैंक यू।